इतना छोटा भी पद नहीं है मेरा कि पैसों के लिए मैं ऐसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही गवा दूँ। अगला इतने बदतमीज़ी से बोल रहा है मुझे, जो कि आप बोल सकते हो फ्रॉड या फिर बदतमीज़ी। जब मैंने उनकी आईडी में जाके देखा तो उनके 101K फॉलोवर्स थे। तो मुझे लगा कि यार, मुझे थोड़ा वहीं पे थोड़ा अजीब लगा कि मतलब इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इनके और ये मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं। आज मुझे लगा कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों से बता रही हूँ। भाई साहब, देहरादून की पहली बारिश, वो ऐसे में दिख रहा होगा, इतनी तेज बारिश पड़ने लगी ना अभी अचानक से। इधर साइड तो ऐसे उजाला सा रखा अभी भी। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है शाम के समय से हो रही है और कल से पता बारिश पड़ रही है देहरादून शहर में और इतना प्यारा मौसम हो रखा है। बारिश के बाद एकदम गर्मी होनी शुरू हो गई थी पहले तो, लेकिन बारिश के बाद से एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। आज तो दिन भर से भी थोड़ी बहुत बारिश लगी थी सुबह के टाइम और दिन के टाइम थोड़ी बहुत, और उसकी वजह से पता मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। आसमान तो थोड़ा इधर साइड साफ दिख रहा है, लेकिन इधर साइड को देखिए बादल लगे हुए एकदम काले काले वाले। तो हो सकता है कि रात को भी बारिश आ जाए शायद। और उधर पहाड़ी देखो, मसूरी की पहाड़ी कितनी काली सी लग रही है। गाँव में तो बारिश पड़ने के बाद पता मौसम एकदम से खिल जाता है, पूरी हरियाली छा जाती है और ऐसा लगता है जैसे सुबह होने वाला हो। बाकी आज जो व्लॉग होने वाला है ना, तो वो अभी रिसेंट में ही मेरे साथ एक हुआ है ये इंसिडेंट, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज उसी चीज़ पे बात होने वाली है, जो कि आप बोल सकते हो फ्रॉड या फिर बदतमीज़ी। तो चलो बताती हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी। बारिश के बाद से ना मौसम एकदम ठंडा से हो गया है, तो इसलिए मैंने स्टॉल लिया हुआ है क्योंकि मेरे हाथों पे एकदम ठंडी ठंडी सी लग रही है। और स्वेटर्स वगैरह बैग में रखे हुए हैं, तो मैंने स्वेटर निकाली नहीं। और सामने ही चंदा मामा भी आ चुके हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलिए स्टोरी टाइम करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो लोग स्टोरी टाइम करते हैं। मेरे पास में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, वैसे सच बताऊँ मैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मेरा वो वाला चैनल है नहीं स्टोरी टाइम वगैरह का, तो इसलिए मैंने अभी तक किया नहीं। लेकिन आज मुझे लगा कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों से बता रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है ना, तो हम अगले को कैसे भी नचा सकते हैं पैसे के लिए। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो सबसे पहले होनी चाहिए इंसान के लिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ होती है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्टेड मैसेज चेक किए, तो उसमें से एक मैसेज था कि पेड प्रमोशन के लिए। तो फिर प्रमोशन के मैसेजेस ना, मैं सच बताऊँ तो मैं रिक्वेस्टेड मैसेज इतने ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार देख लेती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन कभी कभार हाथ चला जाता है। तो ऐसे ही हाथ चला गया। मैं किसी काम के लिए गई थी, तो फिर वो काम रनिंग पे था, तो इसलिए मैं थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर दी थी क्योंकि मैं फ्री थी। तो मैंने जब फ़ोन खोल के देखा, तो मैंने देखा कि रिक्वेस्टेड मैसेज में कल रात को कोई मैसेज आया हुआ है। तो उसमें आया हुआ था पेड प्रमोशन का मैसेज, कि पेड प्रमोशन करके। मैं आप लोगों के साथ मैसेज भी शेयर कर लूँगी, लेकिन वो जो है वॉइस रिकॉर्ड भी भेज रखा है। उस इंसान को शायद लिखना नहीं आता होगा या प्रॉब्लम होती होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वॉइस नोट ही भेजे हुए थे। तो फिर क्या हुआ, उनका मुझे प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट आता है। मैंने एक्सेप्ट की, मैंने कहा हेलो, और फिर मैंने उनसे बोला कि किस चीज़ के रिगार्डिंग में है, मतलब प्रमोशन में। ऑब्वियस सी बात है, अगला बंदा, अगर आप कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हो तो अगला बंदा पूछेगा क्या जॉब है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है साड़ी और सूट भेजेंगे, क्लोथिंग के लिए है प्रमोशन। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उनकी आईडी में जाके देखा तो उनके 101K फॉलोवर्स थे। तो मुझे लगा कि यार, मुझे थोड़ा वहीं पे थोड़ा अजीब लगा कि मतलब इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इनके और ये मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं भाई, क्लोथिंग ब्रांड के लिए, प्रमोशन के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्या पता इसलिए कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा कम पेमेंट लूँगी और कम में इनका काम अच्छा हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग होगी तो इस वजह से, या फिर क्या पता अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे कम फॉलोवर्स वालों को भी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी आगे बात करनी कंटिन्यू की। फिर जब फॉलो बैक करने का सिस्टम था उन पर कि मतलब अगर मैं फॉलो बैक करती तो ही मुझे उनका पेज जो है वो पूरा दिखता, शो होता। तो जब उनका पेज मैंने देखा तो उसमें ना कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह थी, मतलब फ़ोटोग्राफ मतलब कि जैसे चिड़ियाओं की, पहाड़ों की, फूलों की, मतलब ऐसी फ़ोटो थी जो कि मतलब फ़ोटोग्राफी का एरिया होता है जैसे जिनका। तो फिर वो लोग वही चीज़ें डालते हैं ताकि फ़ोटोग्राफी के लिए उनको अप्रोच करें। तो मतलब क्लोथिंग का तो मुझे 1% भी नहीं लगा कि उनका क्लोथिंग का कुछ होगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका पेज ना मुझे लग नहीं रहा है कि कपड़ों से रिगार्डिंग है, इसमें तो फ़ोटोग्राफ्स हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप जज मत करो, पेज देख के मैंने अभी नया काम स्टार्ट किया है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा नया काम स्टार्ट किया है तो
क्या पता मतलब मेरे अलावा उन्होंने पहले भी किसी से कराया हो। थोड़ा यार इंसान भरोसा तभी तो करेगा जब उसको कोई दूसरा भी बोलेगा कि हाँ ये इन्होंने प्रमोशन कराया था, अच्छा किया था, ऐसे वैसे। फिर जब मैंने ये चीज़ बोली ना, मतलब थोड़ी बहुत बात चली हमारी इसी रिगार्डिंग पे, तो फिर जब मैंने ये चीज़ बोली ना कि आपने पहले किसी और के साथ प्रमोशन वगैरह किया होगा, तो मुझे बताएंगे कि मतलब किसके साथ किया है। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आपने पहले भी किसी को अप्रोच किया, प्रमोशन किया है, या फिर मैं पहली हूँ। तो पता उनका क्या रिप्लाई आता है, सच में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। मैं खैर मैं अपनी कंपैरिजन क्या ही करूँ, मैं किसी अनजान को भी इतने गंदे तरीके से नहीं बोलूँगी। पता किसी अनजान को भी मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ कि बुरा ना लगे अगले को। तो फिर उनका रिप्लाई आता है, वहाँ से वॉइस नोट आता है, आपको प्रमोशन करना है तो ठीक है, आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आप कभी ये पूछ रहे हो कभी वो पूछ रहे हो। और मुझे इतना बेकार लगा, मैंने कहा अभी तो बात होनी शुरू हुई है, इंसान ये नॉर्मल सी चीज़ है जो इंसान पूछेगा। भाई आप जॉब करना है अगले को, खैर जॉब क्या, उन्होंने मुझे बोला कि 1 दिन का है, आपको 10 दिन पहले ही पता लग जाएगा कि कब शूट है, हम बता देंगे, आपको अपना फिटिंग वगैरह ये मेजरमेंट देना है, और फिर हम आपको कपड़े देंगे और साड़ी सूट होगा, मेकअप वगैरह सारा कुछ हमारी तरफ से होगा, आपकी सिटी होगी कि मतलब अगर मैं जहाँ पे भी मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं बुलाऊँगी उनको और वहीं शूट होगा। और उसके बाद अगला ये सारी, अब भाई कन्फर्मेशन के लिए ऑब्वियस ही बात है, कन्फर्मेशन के लिए हर कोई डिटेल्स चाहता है तभी उसको विश्वास होता है, और अगला ऐसे करके बोल रहा है। मुझे इतना बेकार लगा ना, और मुझे एकदम गुस्सा आ गया। उसके बाद मैं इंटरेस्टेड थी इसीलिए मैं पूछ रही थी, मैं इतना गुस्से में आ गई, तो फिर मैंने उनको मैसेज किए यही कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पता नहीं मैंने क्या क्या मैसेज कर दिए भाई। देखो अगर हम शूट में लेते हैं आपको तो हम 10 दिन पहले बताएंगे, है ना। पेज को देखकर जज मत करो, मैंने आपको प्रोफाइल भेजा है अपना, ठीक है। जो क्लोथिंग ब्रांड होगा वो मेरे कंपनी का ब्रांड होगा, मैं अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। अभी तक तुमने ना एज बताया, ना हाइट बताया, ना लोकेशन बताई है ना। इतने सारे क्वेश्चन यार, ठीक है। इंटरेस्टेड नहीं हो, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने उनको यही मैसेज किए कि पहले आप अपना बिहेवियर चेंज करो, उसके बाद किसी को अप्रोच करना, अपना बिहेवियर ये वो, मैं ऐसे पता नहीं क्या क्या मैसेज किया मैंने उनको। और उसके बाद मैंने उनको सीधे ब्लॉक कर दिया। मतलब इनको लगता है, उन्होंने मुझे पेमेंट भी बताई कि 10,000 आपकी पेमेंट होगी और आपको जो है शूट वगैरह करना है। तो फिर मुझे ना डाउट थोड़ा दूसरा क्लिक मुझे वहाँ पे भी हुआ कि कहीं ये कुछ फ्रॉड तो नहीं है कि आप पहले ही भाई प्रमोशन के मेरे पास पहले भी आए हैं मैसेजेस। तो फिर पर उन्होंने किसी ने भी इतनी ज़्यादा अमाउंट मुझे नहीं दी है, और 10,000 वो भी एक फॉलोवर मेरे कमी है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, और उस बेसिस पे 10,000 रुपये मुझे दे रहे हैं। पर मुझे ये था कि क्या पता अच्छा ब्रांड हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी चीज़ हो, मतलब। तो फिर मैंने पेज को फॉलो करके देखा तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं। फिर पूछा तो अलग ही जवाब आ रहे हैं। लोग ऐसे समझते हैं ना कि पैसों के लिए, उनको ये लगा कि मैं ये जवाब दूंगा और ये बोले कि हाँ हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ ये काम, आप ठीक है मेजरमेंट ले लो और कपड़े दे देना, शूट कर लूँगी मैं करके। और मुझे तो पक्का लग रहा है ये चीज़ कि ये फ्रॉड था, क्योंकि इतनी बदतमीज़ी से तो मतलब कोई अगर अगला बंदा सच में अपने ब्रांड को, अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहेगा ना, तो वो जो भी लोग उसको रास्ते में मिलेंगे ना उनसे बहुत पोलाइटली बात करेगा, ताकि ये लोग जाने पहचाने मेरे बारे में, और लोगों को भी बताए कि वो मिला था, उसका ये कारोबार था, ये था, ये नहीं था। ऐसे बदतमीज़ी से शायद ही कोई बात करेगा। तो मुझे इतना बुरा लगा उसके बाद ना, मैंने सीधे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले। इतना छोटा भी पद नहीं है मेरा कि पैसों के लिए मैं ऐसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही गवा दूँ। अगला इतने बदतमीज़ी से बोल रहा है मुझे और मैं बोलूँ हाँ जी सर, हाँ जी मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, इट्स ओके, आप गुस्सा मत करो, ये वो सो। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, पता। लोगों को लगता है कि ये लोग वीडियो बनाते हैं और पैसों के लिए करते हैं शायद, तो फिर हम पैसों के लिए इनको बोलेंगे कुछ भी चीज़ तो ये सुन लेंगे चुपचाप। पर भाई हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, वो सुना नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है। अभी लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि रात होने लगी है अब। तो बस यही था मेरा स्टोरी टेलिंग। अभी रिसेंट में ये चीज़ हुई और ये चीज़ मुझे तो लग रहा है फ्रॉड ही था, क्योंकि मुझे तो अभी तक भी मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि सच होगा। पता नहीं, सच भी रहा होगा तो वही इंसान जाने, और जो भी है। पर इतनी भूखी तो नहीं हूँ मैं पैसों की कि मैं इतना जलील करे अगला और मैं तब भी काम करने के लिए तैयार है कि मैं तो करूँगी सर। जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ वैसे ही देखो लाइट की रोशनी से जो है पूरा शहर जगमगाने लगा है, और वो पहाड़ियाँ देखो जहाँ मसूरी शहर बसा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है। मेरा कैमरा इतना जस्टिस कर ही नहीं सकता जितना मैं अपने आंखों से देख पा रही हूँ। तो बस फिर यही था स्टोरी टेलिंग, मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी।
तो इसलिए स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो उसी चीज़ पर बना रही हूँ। बाकी चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ तो हेल्पफुल रही होगी ऑनलाइन स्कैम जो चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग पे। और बाकी स्कैम ही लगा लो ये मेरे साथ भी कि जो हो गया ठीक है। उसके बाद पता मैंने अपनी एक दोस्त को बताई ये चीज़, तो उसने मुझे बोला था कि अच्छा हुआ कि तूने पहले ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसके साथ 15,000 का स्कैम हो रखा है। पता है अभी रिसेंट में ही, पहले 5,000 फिर 2,000 फिर ऐसे ऐसे करके 15,000 उसके अकाउंट से साफ़ हो गए और मिला क्या उसको ठेंगा। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होने लगी हैं अब, तो किसी और के साथ ना हो इसलिए अवेयरनेस के लिए ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, जो भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।